नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कास्ट सेंसस हो गया, यानी जातीय गणना हो गई है। इसके रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दिया गया है। बिहार में किस जाति के कितने आंकड़े हैं, ये सभी को बता दिया गया है। अब नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस शीतकालीन सत्र में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। बीते दिनों यानी शनिवार को नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो है बिहार में जातीय गणना हो गई है। जातीय गणना की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, लोगों के सामने रख दिए गए हैं। किस जाति के कितने लोग हैं, ये आंकड़े भी सामने रख दिए गए हैं। अब शीतकालीन सत्र में हम बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ये फैसला क्या है, तो आइए जानते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट आ गई है, साथ ही सबकी वास्तविक संख्या की जानकारी भी सार्वजनिक हो चुकी है। अब अगले शीतकालीन सत्र में कुछ बड़े फैसले होंगे, इसकी तैयारी हो रही है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि क्या फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान ही इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र के असहयोग के बावजूद उन्होंने जातीय गणना सफलतापूर्वक करा लिया। अब इस पर आगे काम करना है। मुख्यमंत्री शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास में राज्य भर के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में सभी 38 जिलों से बड़ी संख्या में तकरीबन 400 अल्पसंख्यक समाज के लोग आए थे। इनमें देश के प्रतिनिधि, मुस्लिम संगठनों के भी नामचीन प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बता दें कि सुबह 11 बजे से 2:30 बजे चली बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान थे। बैठक का संयोजन जो है वो विधान परिषद पार्षद खालिद अनवर ने किया। मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री को अपना 100% समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा मेरे साथ रहा है। अल्पसंख्यकों के कल्याण व उनके विकास के लिए हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। जब एनडीए के साथ थे तब भी अल्पसंख्यकों के विकास व समृद्धि के लिए बगैर किसी दबाव के काम किया। वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से ही वे अल्पसंख्यकों के विकास और उनके उत्थान के लिए चिंतित रहे। वर्ष 2010 के चुनाव में उनके कारण 50% से अधिक अल्पसंख्यकों का वोट एनडीए को मिला। लेकिन अब भाजपा पुरानी वाली भाजपा नहीं है, वो बदल चुकी है। उन्होंने भाजपा के दुष्प्रचारों से सावधान रहने की सलाह दी। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, तनाव व नफरत फैलाने की कोशिश भी की जाएगी। इसको लेकर अल्पसंख्यक समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और संविधान को बचाना उनकी प्राथमिकता है। कई ताकतें उन्माद फैलाकर देश को कमजोर करने में जुटी है। हमें देश को कमजोर करने वाली ताकतों से लड़ाई लड़नी है। हम एकजुट रहे तो कोई ताकत हमें परास्त नहीं कर सकती। हम अपने अभियान में अवश्य सफल होंगे। देखिए, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर बिहार में कास्ट सेंसस रिपोर्ट को खुला कर दिया गया। यानी जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई उसे सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों के सामने रख दिया गया कि किस जाति के कितने लोग हैं। अब इसके बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अल्पसंख्यक समाज के तमाम नेताओं के साथ जो है बैठकर मीटिंग किए। करीब 400 नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री जमा खान भी इस बैठक में शिरकत किए थे। जिस मीटिंग में बता दें कि 11 बजे से लगभग 2:30 बजे तक ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के नेताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 2025 और 2024 में जो चुनाव है, इसे लेकर के बीजेपी जो है, खासकर उन्होंने बीजेपी का नाम लिया और कहा कि उन्माद फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको इससे बचना होगा। साथ ही साथ इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि अब जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक होने के बाद जो है शीतकालीन सत्र होगा और इस शीतकालीन सत्र में बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। हालांकि इस फैसले के बारे में कोई जानकारी मुख्यमंत्री ने नहीं दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।